मिनट लिखते रहना। ओम शांति। सुनते हैं 27 में 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है रावण से विमुख और बाप के सन्मुख रहो। आज की मुरली में बाबा ने सदा अव्यक्त स्थिति बनाने की क्या विधि है, साथ साथ बाबा ने कितना भी मुश्किल कार्य सहज कब अनुभव होगा, और बाबा ने ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें कौन सी सहज धारणा हो जाएंगी। और साथ साथ बाबा ने साधारण आत्माओं से आपकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क कब अनुभव होगा। तो सुनते हैं बाबा की 27 मई 72 की अव्यक्त मुरली, रावण से विमुख और बाप के सन्मुख रहो। इस समय जो भी सभी बैठे हो, सभी की इस समय की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज कहें व अव्यक्त स्थिति कहें। इस समय सभी की अव्यक्त स्थिति है, वह अब भी कोई व्यक्त भाव में स्थित है। कोई भी व्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे तो अव्यक्त मिलन व अव्यक्त बोल को धारण नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर सदा अपने को बाप दादा के सन्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी, अव्यक्त होगी ना। तो बाप दादा के सदा सन्मुख रहने की बजाय बाप दादा को अपने से अलग व दूर क्यों समझकर चलते हो। जैसे एक सीता का मिसाल सुनाते व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सन्मुख रहती थी, राम के सन्मुख, अर्थात स्थूल में सन्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सन्मुख रहना है। बाप दादा के सन्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुख रहना। जब माया के सन्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुख हो जाती है। जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सन्मुख ही बैठने उठने खाने पीने चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सन्मुख नहीं रह सकते हो? अगर सदा सन्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी, तो दूर क्यों हो जाते हो? क्या यह भी बचपन का खेल करते हो? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप बुलाते हैं उतना ही नटखट होने के कारण क्या करते हैं, माँ बाप से दूर चले जाते हैं। नटखट होने के कारण दूर भागते हैं। तो क्या ये अच्छा लगता है? सदा अपने को सन्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई भी अथॉरिटी वार नहीं कर सकती। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी कब भी हार नहीं खा सकते। हर समय अव्यक्त बाप दादा के सामने है, ऑलमाइटी अथॉरिटी सामने है। तो बाबा ने कहा ना तो कभी हार होगा और खुद को भी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्यम करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। ऐसा अटल निश्चय है, सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती है। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले होना।
अगर सदैव ये अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करें व ना करें। सामने अथॉरिटी का आधार होने कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है ना, वह मुश्किल होता है। हाँ व ना, उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उनका उत्तर सहज ही मिल जाता है। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है। तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनके उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। सच्चे दिल से अच्छा कनेक्शन जोड़ के ऑलमाइटी अथॉरिटी से, खासकर अमृत वेले योग के टाइम लास्ट में बाबा के सामने प्रश्न रखो और बाबा बिल्कुल ठीक उत्तर सॉल्यूशन दे देंगे। इवन कॉपी पेन लेके बैठो, बाबा को क्वेश्चन लिखो और बाबा उत्तर देगा, सब सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। वे 3 बातें कौन सी? बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं। वो 3 बातें कौन सी? एक निश्चय, और दूसरा नशा, और तीसरा निर्भयता। ये 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते भी, कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए। फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर आधार पर कभी भी हार नहीं खा सकेंगे, सदा विजयी होंगे। विजयी ना होने का कारण इन तीनों बातें में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। अभी तो साधारण समझते हैं। इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, यह नहीं अनुभव करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब 1 सेकंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे, वह बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है। तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वैसे ही अनुभव होता है। जो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहते हैं? आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं। और संस्थाओं में भी ऐसे है, जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हैं, तो साधारणता हुई ना। 1-2 बात विशेष लगती हैं, लेकिन हर कर्म, हर बोल विशेष लगे जो और कोई से तुलना ना कर सके,
वह स्टेज तो नहीं आई है ना। ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती। परमात्मा की अथॉरिटी और आत्माओं की अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप से अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो। इतना आपके जीवन की और आम के उसमें रात दिन का फर्क हो कि देखो इनकी चलन, इनका चेहरा, इनकी एक्टिविटी, इनकी बातें, इनकी सोच कितनी ऊंची है और बाकियों का क्या है। बाबा ने कहा रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। हाँ, यह रात है, यह दिन है। आज की डेट में वैसे तो ऐसा ही हो गया है। ब्रह्मा कुमारीज को सारी दुनिया की अब नज़र इधर घूमती जा रही है कि चरित्र की संस्था देखनी हो तो एक ब्रह्मा कुमारीज। आम संस्थाओं में और इसमें बहुत फर्क, रात दिन का फर्क दुनिया समझने लग गई है और यही प्रत्यक्षता का डंका बजने वाली बात है। तो आप भी जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, तो हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए ना। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ लें कि कोई साधारण स्थान नहीं है, इन्हों की नॉलेज साधारण नहीं। ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं ना, इन्हों को शास्त्र की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के ज़माने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते हैं। तो वह तो हद के शास्त्रों की अथॉरिटी है, यह है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। ऐसे अविनाशी अथॉरिटी बाप को सन्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते। तो आज बाप दादा ने कितना सुंदर बताया कि सदा व्यक्त स्थिति बनानी है तो सदा व्यक्त बाप दादा को सन्मुख रखो, और कितना भी मुश्किल कार्य हो बस समझो साथ वो है, और अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझो, परमात्मा अथॉरिटी वाले, तो सदा उड़ते रहेंगे। ओम शांति।